So hello friends and welcome to my channel. So today in this video we are going to understand in details about the regions of the abdomen. तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे एब्डोमेन पे टोटल कितने रीजन्स हैं और वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनका नाम क्या क्या है एंड वो जो रीजन्स जो फॉर्म होगा उस पर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं. एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताने वाला हूँ विच इज फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड ऑल्सो आस्क्ड इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम, और ये आपके वाइवा में भी पूछा जाता है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि टोटल एब्डोमेन पे कितने रीजन्स होते हैं. तो जैसे आप देख सकते हैं कि टोटल एब्डोमेन पे हमारा 9 रीजन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 9. तो टोटल ये 9 रीजन्स प्रेजेंट हैं हमारे पास. अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि ये जो 9 रीजन्स हैं ये फॉर्म कैसे होते हैं. ऐसा तो नहीं कि रैंडमली ये फॉर्म हो जाएगा, तो इसके लिए हमें कुछ लाइन कुछ प्लेन ड्रॉ करना पड़ेगा एंड उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसका रीजन्स फॉर्म करेंगे. तो यहाँ पर क्या होता है, हम 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक हो गया और ये एक हो गया. 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे जैसे आप देख सकते हैं, ये एक और ये एक, और 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. ये जो 2 वर्टिकल लाइन और 2 हॉरिजॉन्टल लाइन हैं ये जब इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा एब्डोमेन पे 9 रीजन्स फॉर्म होता है. लेट अस अंडरस्टैंड कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये वर्टिकल लाइन क्या क्या होते हैं. सो स्टार्टिंग विद द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो पहला जो ऊपर वाला लाइन है इसे हम बोलते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन. तो ये जो प्लेन होता है ये L1 वर्टिब्रे के लोअर बॉर्डर से पास करता है. तो मैं अभी आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ जहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है ये L1 वर्टिब्रे के लोअर बॉर्डर से पास कर रहा है. एंड ये जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है इसे हम ट्रांसपाइलोरिक प्लेन ही क्यों बोलते हैं. द रीजन इज जो हमारा स्टोमक का पाइलोरस है ना, तो पाइलोरस को टच करके ये लाइन पास होता है, तो इसलिए इसे हम बोलते हैं ट्रांसपाइलोरिक प्लेन. और दूसरा जो प्लेन है आप देख सकते हैं उसे हम बोलते हैं ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन, जो कि L5 वर्टिब्रे जो होता है उसके अपर बॉर्डर से पास करता है. तो इसे हम ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन ही क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस डायग्राम पे जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा इलियक क्रेस्ट है, इलियक क्रेस्ट में एक ट्यूबरकल होता है जिसे हम बोलते हैं ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट. तो दोनों ट्यूबरकल ऑफ इलियक क्रेस्ट को जो प्लेन जॉइन कर रहा है उसे हम बोलते हैं ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन. तो उसका नाम वहीं से आया है ट्यूबरकल, तो ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन. तो यहाँ पर हमारा 2 लाइन फॉर्म हो गया, एक तो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन और एक हो गया ट्रांसट्यूबरकुलर प्लेन. ये दोनों प्लेन अभी हमारे पास फॉर्म हो गया. तो अभी हमें क्या करना है, 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन तो हमने कर दिया, अब 2 वर्टिकल लाइन भी हम ड्रॉ करेंगे. तो 2 वर्टिकल लाइन क्या क्या है अभी देखते हैं. जैसे आप देख सकते हैं कि ये जो 2 वर्टिकल लाइन है ये हमने कहाँ से ड्रॉ किया है, ये हो गया मेरा क्लेविकल. तो क्लेविकल का जो मिड पॉइंट है तो वहाँ से हम 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे. ये मेरा 2 साइड का 2 क्लेविकल, तो ये जो हो गया ये वाला मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल, ये भी मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल. तो यहाँ से 2 लाइन हम ड्रॉ करेंगे जिसे हम बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन. ठीक है, ये हो गया मिड क्लेविकुलर लाइन. इसका और एक नाम भी जो आपको बुक में मिल सकता है, दैट इज लेफ्ट लेटरल प्लेन एंड दिस इज नोन एज राइट लेटरल प्लेन. तो ये जो 2 वर्टिकल लाइन हो गया और हमने 2 हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया था जो है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन. तो ये जब अपने आप पे इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास 9 रीजन फॉर्म हो जाएगा. ठीक है. हाँ, और एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो हमारे पास जो वर्टिकल लाइन है ये नीचे किसको मीट करेंगे. तो ये जो आप देख रहे हैं ये हो गया हमारा इंग्विनल लिगामेंट. तो इंग्विनल लिगामेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, इसे हम बोलते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, आसिस ASIS, और ये हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस. तो इंग्विनल लिगामेंट ASIS से प्यूबिक सिम्फाइसिस तक कनेक्ट होता है. और ये जो मिड क्लेविकुलर लाइन है ये कहाँ पे मीट करेगा, ये मीट करेगा मिड इंग्विनल पॉइंट पे, नॉट मिड पॉइंट ऑफ इंग्विनल लिगामेंट. मिड पॉइंट ऑफ इंग्विनल लिगामेंट नहीं, इसे हम बोलते हैं मिड इंग्विनल पॉइंट. तो ये जो पॉइंट है ये हमारा है मिड इंग्विनल पॉइंट. तो ये जो मिड इंग्विनल पॉइंट है यहाँ पर ये मीट करेगा.
तो अभी हमारे पास क्या हो गया, 9 रीजन्स फॉर्म हो गया। तो अब हम जानेंगे कि ये 9 रीजन्स के नाम क्या क्या हैं। तो अभी लेट अस अंडरस्टैंड कि ये जो रीजन्स फॉर्म हो गए इसके नाम क्या क्या हैं। सो स्टार्टिंग विद द राइट साइड, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं ये जो रीजन है इसे हम बोलते हैं राइट हाइपोकोंड्रियम। उसके नीचे जो है इसे हम बोलते हैं राइट लंबर रीजन, क्योंकि ये L1 और L5 के बीच में है तो इसे हम बोलते हैं राइट लंबर रीजन। और जैसे ये वाला इलियक फोसा है तो इसे हम बोलते हैं राइट इलियक फोसा रीजन। उसी तरह इन द लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं इसे हम बोलते हैं लेफ्ट हाइपोकोंड्रियम, इसे हम बोलते हैं लेफ्ट लंबर रीजन, क्योंकि ये L1 और L5 के बीच पे है। और ये वाला हो गया हमारा लेफ्ट इलियक फोसा। और जो बीच पे है तो इसे हम बोलते हैं इपिगैस्ट्रियम रीजन, और ये जो होता है इसे हम बोलते हैं हाइपोगैस्ट्रियम रीजन। और जो मिडिल वाला है, क्योंकि अम्बिलिकस यहाँ पर प्रेजेंट है तो इसे हम बोलते हैं अम्बिलिकल रीजन। तो ये हो गया हमारा टोटल 9 रीजन्स और उनके क्या क्या नेम हैं। ठीक है, तो अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये जो 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन फॉर्म हो गया उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। तो अभी मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हो, तो जो हमारा राइट हाइपोकोंड्रियम रीजन है, ठीक है, राइट हाइपोकोंड्रियम रीजन, तो यहाँ पर मेरे कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं। हम कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं कि यहाँ पर मेरा क्या होगा, लीवर प्रेजेंट होगा, एंड राइट किडनी प्रेजेंट होगा, गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होगा, एंड स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ पार्ट भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके बाद कमिंग टू द राइट लंबर रीजन, तो राइट लंबर रीजन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, लीवर का कुछ पार्ट प्रेजेंट होगा, एंड राइट कोलन विल बी प्रेजेंट देयर। ठीक है, उसके बाद राइट इलियक फोसा रीजन पे हमारा क्या होगा, अपेंडिक्स हो सकता है, सिकम होगा, ये सब होगा। ठीक है, उसके बाद इपिगैस्ट्रिक रीजन पे यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट होगा, स्टोमक, लीवर का कुछ पार्ट प्रेजेंट होगा, पैनक्रियास विल बी देयर, डुओडेनम प्रेजेंट होगा, स्प्लीन का कुछ पार्ट प्रेजेंट होगा, एंड एड्रेनल ग्लैंड विल बी प्रेजेंट। उसके बाद ओम्बिलिकल रीजन पे क्या प्रेजेंट होगा, नाम से ही पता चल रहा है कि ओम्बिलिकस विल बी प्रेजेंट, एंड पार्ट्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन होगा और डुओडेनम भी होगा। ठीक है, उसके बाद हाइपोगैस्ट्रिक रीजन पे क्या प्रेजेंट होगा, यूरिनरी ब्लैडर विल बी देयर, सिग्मोइड कोलन का कुछ पार्ट होगा, एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विल बी प्रेजेंट। नाउ इन द लेफ्ट हाइपोकोंड्रियाक रीजन हम देख सकते हैं कि स्प्लीन होगा, यहाँ पर कोलन का कुछ पार्ट होगा, एंड क्योंकि ये लेफ्ट रीजन है तो लेफ्ट किडनी विल बी प्रेजेंट, एंड पैनक्रियास का कुछ पार्ट यहाँ पर प्रेजेंट होगा। नाउ कमिंग टू द लेफ्ट लंबर रीजन, तो यहाँ पर क्या क्या होगा, हमारा डिसेंडिंग कोलन होगा और लेफ्ट किडनी का भी कुछ पार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट आइलियक फोसा रीजन जो है यहाँ पर हमारा ऑब्वियसली कोलन होगा, तो डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन विल बी प्रेजेंट इन दिस रीजन। तो दैट्स ऑल अबाउट द ऑर्गन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन दिस रीजन्स। तो अभी हम एक ऐसा चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अभी मैं आपको एक इमेज दिखाने वाला हूँ। तो इस इमेज पे आप देख सकते हो कि मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया है। तो ये जो लाइन है इसे हम बोलते हैं ट्रांसपाइलोरिक लाइन। अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो होता है कि ये जो ट्रांसपाइलोरिक लाइन है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये जो ट्रांसपाइलोरिक लाइन है इसे हम की प्लेन्स ऑफ द एब्डोमेन भी बोलते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर हैं जो कि इस लाइन के थ्रू पास करता है और वो एग्जाम में बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। तो क्या क्या पास करता है, इस डायग्राम पे आप देख सकते हो कि स्टोमक का जो पाइलोरस है वो यहाँ पर पास कर रहा है। तो स्टोमक का पाइलोरस एक पास कर रहा है जैसे आप देख सकते हो। और क्या क्या पास कर रहा है, और आप देख सकते हो कि जो टिप ऑफ द 9th कोस्टल कार्टिलेज है वो भी पास कर रहा है। और उसके बाद फंडस ऑफ द गल ब्लैडर भी पास कर रहा है, इसके नीचे जो ग्रीन कलर आप देख सकते हो। एंड द हाइलम ऑफ द किडनी इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस लाइन, इन दिस प्लेन। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो सुपीरियर मिजेंट्रिक आर्टरी होता है वो भी इसी प्लेन से ओरिजिनेट करता है, दैट इज लोअर बॉर्डर ऑफ द L1 वर्टिब्रे। और जो फाइनल है वो है कि ये जो प्लेन है इट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड। जो एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड होता है उसका लोअर लिमिट यहाँ तक प्रेजेंट होता है, मतलब एडल्ट स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे ख़त्म होता है। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये जो मैंने
6 पॉइंट बताए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द रीजन्स ऑफ द एब्डोमेन। और यहाँ पर अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो काइंडली दे कैन पोस्ट द क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका जो नोट्स है, इसका नोट्स मैं आपको कमेंट सेक्शन पे दे दूंगा लिंक, एंड आई विल ऑल्सो प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो और किसी को कुछ भी मतलब चाहिए, किसी भी वीडियो चाहिए, देन काइंडली कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल try to make that video as soon as possible. And so that's all for today, and at the end, thanks for watching. Thank you.